हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि यूज़फुल होगा बैंक, एसएससी, आर्मी एंड स्टेट लेवल एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर इस की पीडीएफ चाहिए तो आप इस सिंपली टेलीग्राम पे ये सर्च करके पीडीएफ ले लिए ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है प्रॉफिट लॉस। आज हम बेसिक लेवल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक लेवल डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए इसकी कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है, आपको लाभ तभी होगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ तभी होगा जब आप किसी चीज़ को कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे। बेचना मतलब सेलिंग करना और खरीदना मतलब सीपी, ठीक है। सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है आपका, और एसपी मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, ठीक है। लाभ कब होगा, जब आप किसी चीज को कम में खरीदेंगे, मतलब ये प्राइस आपका कम होगा और ये प्राइस ज्यादा होगा। तो मतलब क्या है कि एसपी ग्रेटर होगा सीपी से, तब आपका क्या होगा, प्रॉफिट। लॉस कब हो जाएगा, लॉस तब होगा जब आप किसी चीज ज्यादा में खरीदें और कम में बेच दें, ठीक है। सिंपल। इसी तरीके से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, यानी कि लाभ जो होता है वो एसपी माइनस सीपी हो जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी तरह हानि निकाल लेते हैं। हानि क्या हो जाता है, हानि के केस में बस इसी फॉर्मूले को उल्टा कर दीजिए, सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप, लाभ प्रतिशत जो होता है ऊपर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज यानी कि लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये याद रखिएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों हमेशा किस पे काउंट होंगे, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पे, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। और अगर आपने परसेंटेज का टॉपिक मेरा नहीं देखा है तो परसेंटेज का टॉपिक आई बटन पे ऊपर यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं आप, जो कि इस लेक्चर में काफ़ी यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि राम परचेज एन एसी। राम एक एसी 20,000 रुपए में खरीदता है और 25,000 रुपए में बेच देगा। खरीदा मतलब सीपी, बेचा मतलब एसपी। खरीदने का मतलब क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 20,000। बेचा कितने में है, मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 25,000। तो उसे लाभ कितने का हुआ, एसपी माइनस सीपी, अभी बताया था आपको। माइनस करेंगे तो लाभ कितने का हुआ, 5,000 का। आपसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स। 4 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25। तो लाभ कितना होगा, 25%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। दूसरा मेथड, इससे भी आसान तरीके से इसको आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि देखिए, ये आपको पता है सीपी है, ये है एसपी। सीपी क्या है, 20,000। एसपी क्या है, 25,000। इनका रेशियो निकाल दीजिए। रेशियो क्या होगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4, ये 5, ठीक है। सिंपल है। अब देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। कितने पे, 4 पे। तो 1/4 इसकी परसेंटेज निकाल दीजिए आप सिंपली, कितना होता है, 25%। तो आप डायरेक्ट इस मेथड से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 20% की हानि पर 1,000 रुपए में कोई वस्तु बेचता है, ठीक है। 1,000 रुपए की हानि में 20% की हानि पर 1,000 में वस्तु बेचता है। वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बताइए, ठीक। तो जो आपको 1,000 रुपए दे रखा है, इस पे बेच रहा है, मतलब ये एसपी है। और लॉस कितने का हो रहा है, 20% का, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, सीपी। चलिए बता देते हैं। देखिए सिंपल सा, आप 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला, आप मान लीजिए कि
टोटल 100 रुपए सीपी था, 20% का लॉस हो गया, तो बचा कितना 100 माइनस 20 यानी कि 80%। तो ये क्या हो गया एसपी हो गया। ठीक, अब इस एसपी को 1000 के इक्वल रख दीजिए। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1000 अपॉन 8, सॉरी 100 अपॉन 8। ठीक, हमें निकालना कितना है, फिर से सीपी कितना है 100, हमें निकालना तो 100 ही है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से देखिए सिंपली इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 से करेंगे 25, 2 से इसको करेंगे 50, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25 5 जा 1250, ये हो जाएगा इसका सीपी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये है आपकी पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है इसको सॉल्व करने के लिए, दूसरी अप्रोच सिंपल है। देखिए 20% जो है वो क्या है लॉस, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 5 अगर सीपी है तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब कि एसपी कितना है, एसपी कितना है 5 की चीज में 1 का लॉस हो रहा है, तो हम बेच कितने में रहे हैं 4 में। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 1000, तो ये कितने बार 250 हो जाएगा, निकालना क्या है 5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 250 से 1250, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस अप्रोच से आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके एक बॉक्स में 75 रुपए, एक बॉक्स को 75 रुपए में खरीदा जाता है और 20% लाभ पर बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 75 रुपए को 20% के लाभ पे बेचेंगे। ठीक है, 20% के लाभ पे। अब सिंपल है, देखिए 2 अप्रोच से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला आप मानिए कि सीपी आपका कितना है 100, ठीक, उस पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का, यानी कि 20 रुपए का, तो कितने में बेचेंगे आप 100 रुपए प्लस 20 रुपए, यानी कि 120 रुपए में बेचेंगे। तो जो आपका 75 है उसका 120% निकाल दीजिए। ये तो पहला डायरेक्ट अप्रोच होता है, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 2, कैंसिल आउट करेंगे ये हो जाएगा 6 यानी कि 90। तो आपका एसपी क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90 रुपीज। ठीक, तो ये होती है आपकी पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है आपकी, दूसरी अप्रोच बहुत ही आसान है। 20% की वैल्यू लिख दीजिए आप, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 1 जो नीचे लिखा होगा वो क्या होगा हमेशा क्रय मूल्य, ये याद रखना है। ऊपर जो लाभ या हानि होगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो अभी क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी क्या हो जाएगा 6 रुपए। ठीक है, 5 की चीज हम कितने में बेचेंगे 6 में। हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है 75, कितने टाइम्स जाएगा 15, तो इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 90, आपका आंसर हो गया। ठीक है, 90 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक दुकानदार ने 2 शर्ट खरीदे, एक पर उससे 10% का प्रॉफिट हुआ, एक पे उससे 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे उससे 10% का नुकसान हुआ। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया पहले पे और दूसरे पे लॉस हो गया। ठीक, और द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शर्ट इज 200, फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखिए इसमें आपको ना इस 200 की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपने मेरा परसेंटेज का वीडियो सेकेंड पार्ट देखा होगा तो मैंने सक्सेसिव उसमें पढ़ाया था। सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। ये होता है जब भी 2 परसेंटेज दिए जाए। तो पहले में आपसे कह रहा है 10% का प्रॉफिट, दूसरे में लॉस। ठीक, तो 10% का प्रॉफिट, 10% का लॉस, फिर 10% का प्रॉफिट, 10% का लॉस डिवाइड बाई 100। ठीक, इसको सिर्फ आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट, 0 से 0, 0 से 0, प्लस माइनस माइनस, तो 1% का -1% निकल के आएगा। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है लॉस को, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका
1% लॉस। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको परसेंटेज के टॉपिक में कराया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मर्चेंट सेल हिज आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस बट गिव 10% लेस अमाउंट एज ही शुड गिव। एक व्यापारी अपने लेख को लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन 10% कम देता है। अब देखो सिंपल सी चीज है, 10% कम दे रहा है, मतलब अगर कोई चीज 100 है तो वो दे कितना रहा है आपको 90, ठीक। कोई चीज अगर 100 है वो आपको दे कितना रहा है 90, तो उसने किसके लिए पेमेंट की होगी, सिर्फ 90 के लिए। आपको पड़ कितना रहा है 100, सिर्फ इसमें आपको यही चीज समझनी है। वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है आपसे, वो आपको 90 दे रहा है, पर आप कितना ले रहे हैं 100, पेमेंट कितने की कर रहे हैं आप 100 की, तो आपका वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, यहां से प्रॉफिट कमा रहा है वो 10 का, किस पे 90 पे, क्योंकि पेमेंट तो उसने इसी की है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो जाएगा आपका 11.11% आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और भी अच्छे अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच क्या लगा सकते हैं, 10% लेस दे रहा है, ठीक है। 10% की वैल्यू क्या होती है आपकी, 10% की वैल्यू होती है 1/10। ये आपको दे रहा है, कितना कम दे रहा है 1, तो आपको लॉस हो रहा है, तो मतलब दे कितना रहा है आपको 9, तो ये हो गया सीपी, 1 कम दे रहा है 9 पे। इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 11.11%। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The cost price of an article is 5/4 of selling price. एक लेख की लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 5/4 है, मतलब कि सीपी जो है 5/4 है एसपी का, ठीक। आगे सीपी ओवर एसपी रेशियो निकाल दीजिए आप, कितना हो जाएगा 5/4, ठीक। तो सिंपल देखिए, अब देखिए सीपी अगर 5 रुपए मान लें तो एसपी कितना है 4 रुपए, तो आप सिंपली बताइए लॉस होगा कि प्रॉफिट। आपने 5 रुपए में कोई चीज खरीदी और 4 रुपए में बेची है, तो सिंपली आपको क्या होगा लॉस होगा, ठीक है। अब लॉस होगा तो कितने का लॉस होगा 1 रुपए का, 1 रुपए का लॉस होगा किस पे 5 रुपए पे, सीपी पे ही तो निकालते हैं आपका परसेंटेज। 1 का लाभ होगा, 1 का नुकसान होगा 5 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसकी वैल्यू क्या होती है 20%, क्या होगा लॉस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ फ्रूट सेलर सोल्ड सम फ्रूट एट 950। एक फ्रूट सेलर है जो कुछ फ्रूट्स बेचता है 950 के, और एट वॉट, जिससे उसे 25% का नुकसान होता है, एट वॉट कॉस्ट शुड ही 23% लाभ हो। देखिए ये क्वेश्चन ना आर्मी के एग्जाम्स में मैंने देखा है बहुत आता है, तो इसको बहुत ही आसान अप्रोच से करते हैं। मानिए देखिए आप हमेशा इसमें करिए 100% के अप्रोच से। 100 क्या है आपका सीपी, ठीक। जब वो 25% के लॉस पे बेचेगा तो मतलब 25 रुपए के लाभ पे बेचेगा, नुकसान पे बेचेगा, तो इसका एसपी क्या होगा 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा उसका 75 हो जाएगा। 100 की चीज पे अगर 25 का नुकसान होता है तो कितने में बेचेंगे आप 75 में। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, आपको प्रॉफिट चाहिए 30% का, मतलब 30 रुपए का, तो आप कितने में बेचेंगे उस चीज को 130 रुपए में, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक फल विक्रेता कुछ फलों को 25% की हानि में 1950 में बेचता है। 1950 में जो बेच रहा है वो हानि पे, मतलब इसके हिसाब से बेच रहा है। हमें चाहिए किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कितने टाइम्स से आएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 5 3 जा और 39, ठीक है। फिर 5 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा, या तो 5 से, चलिए अच्छा कैंसिल आउट ही कर देते हैं, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 26, ठीक। यहां बचेगा 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो जाएगा 130, ठीक।
130 मल्टीप्लाइड बाई 26, इसको आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसान करने के लिए 13 इंटू 13 इंटू 20 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 169 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये हो जाएगा आपका 3380। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके। श्याम 5,000 रुपए में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत में 1,000 रुपए खर्च कर देता है। अब एक चीज याद रखिएगा, अब जितना भी आप इसमें खर्च करेंगे वो आपका हमेशा सीपी में काउंट होगा, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। श्याम ने खरीदा कितने में है? परचेस किया है ये कितने में? 5,000 में। ठीक, उसकी मरम्मत में कितना लगा दिया? मरम्मत मतलब रिपेयरिंग में कितना लगा दिया? 1,000 रुपए। तो टोटल उसने कितना खर्च किया? 6,000 रुपए। तो ये हो गया उसका सीपीएफ। जो आपकी पैसा जेब से पैसा जाएगा वो हमेशा किस में काउंट होगा? सीपी में। और जो दुकान आप बेचेंगे वो किस में होगा? एसपी में। तो आपने 6,000 लगाए, यदि वह स्कूटर 8,000 रुपए में बेचता है तो कितने में बेचे? 8,000 रुपए में। ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, कितने का लाभ हो रहा है? 2,000 का। किस पे हो रहा है? 6,000 पे। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/3। इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33.33%। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The selling price of 30 article is equal to the selling price of 30 article is equal to the cost price of 25 article। 30 articles का जो SP है वो इक्वल है 25 के CP के। सिर्फ आपको ये लाइन समझनी है ध्यान से। ठीक, तो आप रेशियो लिख लीजिए, SP ओवर CP क्या हो जाएगा? 25/30। 5 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। आपने 6 रुपए में कोई चीज खरीदी और 5 रुपए में उसे बेच दी, तो आपको क्या होगा बताइए? जब आप महंगे में खरीदेंगे और सस्ते में बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। पहली तो चीज क्या होगा? लॉस होगा, ये आपको पता चल गया। आगे कितने का लॉस होगा? 1 का। किस पे होगा? 6 पे मल्टीप्लाइड बाई 100। इसकी वैल्यू क्या होती है? वो 16.66%। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, आपसे जो लाइन लिखी गई है, आपसे क्या लिखा गया है? सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल। 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 25 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर है, लागत मूल्य के बराबर है। आपने सिंपली इनका रेशियो निकाल लेना है, उसी की हेल्प से बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि हानि विक्रय मूल्य का, यदि हानि यानी कि लॉस विक्रय मूल्य का, सॉरी मिस्टेक हो गया, यदि हानि जो है आपकी लॉस वो 1/3 है किसका? विक्रय मूल्य का, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। 3 की चीज में 1 का हानि हो रही है तो सीपी क्या रहा होगा? 4। सिंपल सी चीज है, 1 की हानि हो रही है, लॉस क्या होता है आपका? सीपी माइनस एसपी। एसपी 3 है, ये 1 है, सीपी ये है, तो सीपी कितना हो जाएगा? 4। ठीक, जिसको नहीं समझ में आया वो यहां से समझ लेगा। क्रय मूल्य कितना हो गया? 4 रुपए। और लॉस कितना हो गया? हानि 1 की। 1 की हानि 4 पे, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 25%। ये सब आपको हम करा चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे अभी सॉल्व किया है वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है। यदि 15 लेखों की लागत मूल्य 20 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 15 का सीपी बराबर है 20 के एसपी के। ठीक, तो सीपी ओवर एसपी क्या हो जाएगा आपका? 20/15। 5 से कैंसिल आउट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3। 4 की चीज कोई खरीदी आपने, उसको 3 में बेचा है, तो क्या होगा? सिंपली लॉस होगा। कितने का होगा? 1 का। 4 में से 1 घटा दीजिए, कितने का लॉस होगा? 1 का। ठीक,
तो एक का लॉस होगा कितने पे, हमेशा आपको बताया है काउंट होता है सीपी पे, 1/400। ये कितनी वैल्यू होती है इसकी, 25%। ठीक है, ये वैल्यूज याद कर लीजिएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार 10 रुपए में 12 पेन खरीदता है। एक दुकानदार 10 रुपए में 12 पेन खरीदता है और उन्हें 12 रुपए में 10 पेन बेचता है, वह कितना लाभ कमाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखें, एक सिंपल चीज याद रखिएगा, जो आर्टिकल हो, जो वस्तु हो, उसको बराबर कर दीजिएगा। आपसे क्या कहा गया है, पेन है और रुपीस है। ठीक, 12 पेन खरीदे हैं 10 रुपए के, ठीक, और 10 पेन बेचे हैं 12 रुपए के। आपको इनको सेम कर देना है, जो आर्टिकल बेचे जाएंगे उनको सेम कर देना है। अब सेम कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 6 से कर दीजिए, तो दोनों हो जाएंगे कितने, 60 सेम हो जाएंगे। अब अगर इसमें मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 6 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 50 रुपए, और ये कितना हो जाएगा 72 रुपीज। ठीक, 50 रुपए में उसने 60 पेन बेचे हैं पहले, उसके बाद 60 ही पेन कितने में बेचे हैं, 72 रुपए में। ये उसने खरीदे थे, तो ये सीपी हो गया। ठीक, ये क्या किए थे, उसने परचेस किए थे, तो ये सीपी हो गया। बेचे तो एसपी हो गया। ठीक, कितने का लाभ हुआ, 50 की चीज खरीदे, 72 के बेचे, तो कितने का लाभ हुआ, 12 रुपए का। ठीक, सॉरी 22 रुपए का। किस पे, 50 पे, मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज निकालना है 100, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा 2 बार्स, तो कितना हो जाएगा 44%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन है इसी टाइप का, एक और करते हैं अच्छे से समझने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 सेब 10 रुपए में, 5 सेब 10 रुपए में लाए जाते हैं, तो एप्पल्स और रुपीस। ठीक, 5 सेब कितने रुपए में लाए गए, 10 रुपए में, 6 सेब 15 रुपए में बेचे गए। आपको जैसे बताया आर्टिकल सेम कर दीजिए, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर्टिकल कितने हो गए आपके 30 और ये भी 30। इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये कितना हो गया 75। ये आपने खरीदे थे, ये क्या किए हैं, बेचे हैं। ठीक है, आपने 60 रुपए में 30 सेब खरीदे हैं और 75 रुपए में 30 सेब बेचे हैं, तो कितने का फायदा कमाया आपने, 15 रुपए का। किस पे, 60 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कितना होता है 1/4। 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो जाएगा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलिए उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। देखिए ये एक अच्छा टाइप क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्जाम में आता है आपके। हमेशा याद रखना, ये जो आर्टिकल्स आपको दिए जाएंगे ये इनको सेम करना है। रुपीस आपके अपने आप निकल आएंगे आर्टिकल्स अगर सेम होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, लेटर डिक्रीज बाय 25%, नेट चेंज बताना है आपको। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी स्टार्टिंग में आपको एक सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट कराया था, उससे भी ये कर सकते हैं। एक नई अप्रोच है, उससे भी कर सकते हैं। पहले आप सक्सेसिव से देख लीजिए, पहले इंक्रीज हुआ तो मतलब प्लस का 20%, बाद में डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज मतलब माइनस का 25%। ठीक, आपको पता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक, तो पहले 20% बढ़ा, फिर 25% कम हो गया, फिर 20% बढ़ा है, 25% कम, मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई 100, ये होगा आपका टोटल बाहर परसेंटेज। यहां से कितना बचेगा 5%, यहां से जाएगा आपका 5 बार और ये हो जाएगा 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 10%, जो कि आपके ऑप्शन में किसी में नहीं है, तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच कैसी है,
देखिए सिंपली आपसे कहा गया 20%, तो 20% की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/5। तो 5 से इंक्रीज होके कितना हो, 5 में 1 का इंक्रीज हुआ, कितना हो गया 6। अब 25% की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए, ये होती है 1/4। तो 4 से 1 का रिडक्शन कितना हो गया 3। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये सिंपली इसको मल्टीप्लाई करती है, मल्टीप्लाई से पहले इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये है 2, तो ये हो गया 10, ये हो गया 9। ठीक, आप देखिए कितने का रिडक्शन हुआ, 1 का, किस पे 10 पे, तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10% रिडक्शन। ठीक, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपने काफी सारे एग्जाम्स में देखा होगा, अलग अलग अप्रोच से इसे आप सॉल्व करते हैं। मैं इसे आपको 2 अप्रोच से सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो कि दोनों की दोनों बहुत अच्छे अप्रोच हैं। क्वेश्चन कह रहा है राकेश ने एक गाय को 20% लाभ पर बेच दिया। अब इसको ध्यान से समझिएगा, आपका एसपी हर बार 100 रहेगा, सॉरी सीपी हर बार 100 रहेगा। जो प्रॉफिट होगा वो इस पे काउंट होके एसपी के लिए क्या होगा, ऐड हो जाएगा, मतलब 100 प्लस हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, हर बार ये निकल के आएगा। देखिए राकेश ने एक गाय 20% लाभ पर रीतू को बेची, रीतू ने इसे 25% लाभ पर गीता को बेचा, गीता ने हेमा को 10% लाभ पर बेचा। अगर हेमा ने 920 रुपए 990 रुपए दिए तो राकेश ने उसे किस कीमत पर खरीदा, आपसे यह पूछा गया है। देखिए माना राकेश ने x रुपए में खरीदा, उसको 20% लाभ पे बेचा, मतलब कितने में बेचा 100 + 20, मतलब 120% पे बेचा। अब रीतू किसके पास गई गाय, रीतू ने इसे किस पे बेचा 25% के लाभ पे, यानी कि 125% पे बेच दिया। अब ये किसके पास गई, गीत के पास। गीत ने क्या किया, इसे हेमा को 10% पे बेच दिया, मतलब 110 पे बेचा। और फाइनली जाके ये किसके पास आ गई, हेमा ने कितना पेमेंट किया है 990। ये होता है एक सक्सेसिव अप्रोच, आपकी लगातार वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक, सॉल्व कर दीजिए इसको। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे सबसे पहले क्या करिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी कि इसको 25 से कैंसिल आउट करिए तो ये हो जाएगा 5/4। इसको कर दीजिए 5 से तो ये 6 हो जाएगा, ये 520 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 से करेंगे तो 90। ठीक, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ठीक, x × 3/2 20 = 90। 3 से कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा 30, इसको इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 30 × 20, यानी कि 600। तो राकेश ने किस कीमत पे खरीदा था 600 पे, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी अप्रोच देख लीजिए, आपको पहली तो उम्मीद करते हैं सबको आती होगी, दूसरी अप्रोच ही मेन इंपॉर्टेंट है। राकेश ने किस पे बेचा 20% के लाभ पे, 20 की वैल्यू कितनी होती है 5 पे 1 का फायदा कमाया और 6 पे बेचा। रीतू ने 25% पे बेचा, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, मतलब 4 पे 1 का फायदा कमाया और 5 का बेच दिया। गीत ने इसे हेमा कितने में बेचा 10% पे, मतलब 10 की चीज 11 में बेची 1 रुपए कमा के। ठीक, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये 20, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 33। अब देखिए ये किसका है, ये है आपका राकेश का, फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, राकेश का है, और ये किसका है, ये है आपका हेमा का। तो हेमा ने इसके लिए 990 रुपीज़ पेमेंट किए, जो कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 3 टाइम्स, 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। सिंपली इसको भी 30 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 600। ये किसने पे किए थे, राकेश ने। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड
बाय।